Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 3rd of class 7th Geography, Our Changing Earth, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। आज अगर हम अर्थ की बात करें तो हमें अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म जो है वो नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। हमारी अर्थ के अंदर कंटिन्यूअली इंटरनल फोर्सेस या कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस जो है उन्होंने वर्क किया, या हीट या कोल्ड की वजह से, रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, वेव्स या फिर प्लांट और एनिमल की वजह से हमारी अर्थ जो है वो ग्रेजुअली मॉडिफाइड होती चली गई। एक फेमस जूलॉजिस्ट है जिनका नाम है जे ट्यूजो विल्सन। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थ जो है वो कैसी अपीयर होती है, एक स्टैचू की जैसी, लेकिन वास्तव में ये क्या है, एक मोबाइल थिंग है, हिलने डुलने वाली चीज़ है। इससे क्लियरली हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ जो है उसका नेचर कैसा है, डायनेमिक, मतलब गतिशील है। जब हम अलग अलग चेंजेस से निकल रहे थे, ये तब से ही मूवमेंट कर रही है। हजारों सालों से लोगों का ऐसा बिलीव है कि कॉन्टिनेंट जो है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है लैंड का, वाटर का, वो भी हमेशा अर्थ की सरफेस के ऊपर एक जैसा नहीं था, जैसा कि हमें आज नज़र आता है। आज हम मिलियंस ऑफ जियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। अगर हम करंट पोजीशन जो है अर्थ की, इसको एक्सप्लेन करें तो हमें कॉन्टिनेंट, ओशंस या फिर कुछ साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी अलग अलग थ्योरीज दी हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहला अटेम्प्ट इसको एक्सप्लेन करने का किया था अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। वो एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमारे प्रेजेंट टाइम में जो कॉन्टिनेंट और ओशंस हैं उनकी प्रेजेंट जो डिवीज़न है उसके बारे में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था पूरी अर्थ के ऊपर जिसका नाम था पेंजिया, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में टूट गया आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो। हमारे कॉन्टिनेंट जो है बाद में अलग अलग हो गए और बाद में हमारे जो कॉन्टिनेंट की प्रेजेंट लोकेशन है वो मिली। इस थ्योरी को जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी को बाद में इम्प्रूव किया किसने, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी ने, जो कि कब रखी गई थी, 1968 में। इसके अकॉर्डिंग हमारे अर्थ की जो आउटर लेयर है वो रॉक प्लेट से बनी हुई है, जिन्हें लिथोस्फेरिक या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में मूव करती है, हिलती है, और हर साल जो है ये नियर अबाउट एक फ्यू मिलीमीटर जो है इतना ही मूव कर सकती है। हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी टाइप के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं वो इन्हीं लिथोस्फेरिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से होता है, और ये अलग अलग फोर्सेस जो है वो हमारी अर्थ के अंदर वर्क करती है। तो ये फोर्सेस उनको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है एंडोजेनिक और दूसरा है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्स जो है वो हमारी अर्थ के इंटीरियर, अंदर की तरफ वर्क करती है, एक्ट करती हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर वर्क करती है। अब अगर हमारे अर्थ की मूवमेंट की बात की जाए तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस है उसकी वजह से क्या क्या जो है हमें अलग अलग चेंजेस नज़र आते हैं, जिसमें है सडन फोर्सेस, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस या फिर बिल्डिंग माउंटेन्स। फिर आता है एक्सोजेनिक फोर्सेस, जिसमें इरोशनल और डिपोजिशनल फोर्सेस जो हो गई, रिवर, विंड, सी वेव या ग्लेशियर जो है, इस टाइप की जो चेंजेस है वो नज़र आते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो बहुत ही स्लो, लेकिन मूवमेंट जो होती है वो उसमें अचानक होती बहुत धीरे है, लेकिन अचानक से होती है, लाइक अर्थक्वेक और वोल्केनो, जिससे कि बहुत बड़ी मात्रा में डिस्ट्रक्शन होता है अर्थ की सरफेस के ऊपर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट जो है वो भी उन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे कि अलग अलग टाइप की रिलीफ फीचर्स जैसे माउंटेन बिल्डिंग है वो हमें नज़र आता है। इरोशनल और डिपोजिशनल वर्क जो है वो एक्सोजेनिक फोर्स करती हैं, लाइक रिवर, विंड, ग्लेशियर और सी वेव्स। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वोल्केनोज के बारे में। वोल्केनो को सिंपली जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये अर्थ के ऊपर एक ओपन प्लेस है, जिससे कि मोल्टन मटेरियल पृथ्वी के इंटीरियर से बाहर की तरफ आता है। ये मटेरियल जो है इसमें लावा, ऐश, हॉट मोल्टन रॉक्स, स्टीम, गैस और सॉलिड रॉक पार्टिकल्स होते हैं। जहाँ से वोल्केनो की ओपनिंग होती है, जहाँ से खुला मुंह होता है, उसको वेंट कहते हैं। कॉनिकल माउंटेन जो होता है उसके चारों ओर बना हुआ होता है। क्रेटर जो है वोल्केनो का
एक फिनल शेप का होता है बेसिन के जैसा, जो कि वेंट के चारों तरफ होता है। नेचर और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर जो इरप्शन होता है वोल्केनो का, उसे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है एक्टिव वोल्केनो, दूसरा है डोरमेंट वोल्केनोज और तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। सबसे पहले आता है एक्टिव वोल्केनोज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये वोल्केनोज एक्टिव है, लिविंग है। एक्टिव वोल्केनो को लिविंग वोल्केनोज भी कहा जाता है। ये जो है अचानक से फटते हैं और इनके अंदर से गैस, ऐश, लावा, रॉक्स बाहर आते हैं। एक्टिव वोल्केनो की एक बेल्ट जो है वो पैसिफिक ओशन के अराउंड मिलती है और इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। कुछ फेमस एक्टिव वोल्केनोज हैं माउंट इटना इन इटली और बैरन आइलैंड इन अंडमान सी, इंडिया के अंदर। फिर आते हैं डोरमेंट वोल्केनोज। ये वो वोल्केनोज हैं जो काफ़ी लंबे टाइप से इरप्ट नहीं हुए हैं। इन्हें स्लीपिंग वोल्केनोज भी कहा जाता है। मतलब ऐसा कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि ये कभी भी लिविंग वोल्केनोज बन सकते हैं। ये काफ़ी लंबे टाइम से इरप्ट नहीं हुए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि अब ये कभी भी इरप्ट नहीं होंगे। इन्हें स्लीपिंग वोल्केनोज इसीलिए ही कहा जाता है कि सोया हुआ कभी भी उठ सकता है। माउंट वेसुवियस इन इटली एक डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनोज जो है वो कभी भी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं जब भी वो कभी लाइफ में आते हैं। लास्ट आता है एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ये इनएक्टिव वोल्केनोज है, इसलिए इन्हें डेड वोल्केनोज भी कहा जाता है। अफ्रीका का किलिमंजारो और रेनियर जो है यूएसए में, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। काल्डेरा जो है एक लेक है जो कि एक्सटिंक्ट वोल्केनोज में बनी है। और वोल्केनोज जो है उन्हें एक्सटिंक्ट पूरी तरीके से कभी भी नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। वर्ल्ड के जितने भी लिविंग वोल्केनोज हैं या फिर डोरमेंट वोल्केनोज हैं, ये ही 2 ही डिस्ट्रिक्ट बेल्ट के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है द सर्क्यूम और पैसिफिक बेल्ट। पैसिफिक ओशन जो है उसके चारों तरफ ये मिलते हैं। इन्हें पैसिफिक रिंग फायर भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज जो है वो साउथ अमेरिका के एंडीज़ और नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज़ के अराउंड लोकेटेड है। सेकंड है द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। यहाँ पे एक्सटिंक्ट और डोरमेंट दोनों टाइप के वोल्केनोज मिलते हैं मेडिटेरियन सी के अराउंड। वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल वोल्केनिक माउंटेन फ्यूजियामा जो है जापान में, वो भी इसी बेल्ट के अंडर आता है। नेक्स्ट इज़ अर्थक्वेक। हमारी अर्थ के अंदर जो सडन शेकिंग होती है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, उसे अर्थक्वेक कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति होती है अर्थ के इंटीरियर से, और जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहा जाता है। पॉइंट जो है हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो फोकस के चारों तरफ होता है, जिसे एपिक सेंटर कहा जाता है। अर्थक्वेक जो है वो अचानक से वेव जो है वो पैदा करता है, और जिसकी वजह से वाइड स्टेप डिस्ट्रक्शन जो है वो लाइफ और प्रॉपर्टी का अर्थ के ऊपर होता है। वाइब्रेशन जो है अर्थक्वेक की, वो एक कंसेंट्रिक वेव की तरह फोकस से शुरू होती है। ये वाइब्रेशन जो है इन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। इंटेंसिटी जो है इस अर्थक्वेक की, वो एपिसेंटर के अराउंड सबसे ज़्यादा होती है। अर्थ का सरफेस जो है वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से भी शेक कर सकता है, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी शेक कर सकता है, या फिर अगर कहीं पर बॉम्ब एक्सप्लोजन हो तो तब भी ये जो है वो शेक हमारी अर्थ कर सकती है। अब है अर्थक्वेक की जो वेव्स है उसके टाइप्स। सबसे पहले आती है प्राइमरी वेव्स, की सबसे फास्टेस्ट और फॉरमोस्ट वेव है। इन्हें पी वेव कहा जाता है, या पुश वेव इन्हें हम कह सकते हैं। ये जो है इनकी ट्रैवलिंग स्पीड जो होती है वो नियर अबाउट 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं इन वेव की वजह से होते हैं, ज़्यादा नुकसान इस वेव की वजह से नहीं होता। नेक्स्ट इज सेकेंडरी वेव्स। इन्हें एस वेव्स कहा जाता है, ये पी वेव के बाद पहुंचती है। इन्हें एस वेव जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका दूसरा नाम होता है शॉक वेव्स। इनका रेट जो है पी वेव की के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और एक स्ट्रॉन्ग शेकिंग एक्शन जो है इससे की वजह से प्रोड्यूस होता है, और ये लिक्विड के अंदर से पास नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर ट्रैवल करती है, ये सबसे लास्ट में पहुंचती है। इन्हीं वेव की वजह से सबसे ज़्यादा डैमेज जो है हमारी अर्थ के ऊपर होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इनके इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा गहराई तक ऑब्जर्व नहीं किए जाते। अर्थक्वेक को मेज़र कैसे किया जाता है? वो साइंटिस्ट जो अर्थक्वेक के बारे में नॉलेज निकालते हैं उन्हें सिस्मोलॉजी कहा जाता है, वो विज्ञान। और अर्थक्वेक
के साइंटिस्ट जो है उन्हें सिस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। वो अर्थक्वेक के पैटर्न की स्टडीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। सिस्मोग्राफ जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वेक की वेव्स जो उसकी इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करता है। अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिचर जो है उन्होंने रिचर स्केल डिज़ाइन किया था 1935 में। रिचर स्केल जो है उसके ऊपर 0 to 9 की रेंज दी हुई है। रिचर स्केल जो है वो क्लियरली हमें बताता है अर्थक्वेक की फोर्सेस के बारे में, और 10 टाइम ग्रेटर जो होती है प्रीवियस वन से देखने को मिलती है अगर वहाँ पर 1 पॉइंट का भी इंक्रीज हुआ है तो। जितनी भी अर्थक्वेक है उन्हें 6 या फिर ज़्यादा जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव माना जाता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग माना गया है कि 1 मिलियन अर्थक्वेक जो है वो हर साल रिकॉर्ड किए जाते हैं। इंडिया जो है यहाँ पे भी काफ़ी अर्थक्वेक आते हैं जो कि हिमालय रीजन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दक्कन प्लेट्यू जो है उसे अर्थक्वेक के मामले में सेफ एरिया माना गया है। यहाँ पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी लो है, लेकिन बाद में यहाँ पर 1993 में एक मेजर जो है अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया गया था। ये कुछ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैं इंडिया के अंदर जो आए हैं जिनकी लिस्ट बना रखी है। 1991 में उत्तरकाशी जो उत्तराखंड में है वहाँ पर आया था। 1993 में लतूर जो महाराष्ट्र में है। 1997 में जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है। 1999 जो कि चमोली उत्तराखंड में है। 2001 भुज गुजरात और 2005 जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक जो है वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में कभी भी आ सकता है, और कुछ स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो कि ऐसे हैं, जिसमें फर्स्ट है सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट। ये ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और कोस्टल मार्जिन जो है नॉर्थ अमेरिका की, और ये सब चीज़ जगह वहाँ पर आती हैं। 65% जो है टोटल अर्थक्वेक जितने भी वर्ल्ड में आते हैं वो इसी बेल्ट में देखने को मिलते हैं। इसे पैसिफिक रिंग और फायर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहाँ पर नॉर्थर्न और ईस्टर्न अफ्रीका, एल्पाइन माउंटेन्स, हिमालयाज और मिडटेरियन सी लोकेटेड है। 25% जो सिस्मिक इवेंट जो होते हैं वो इस बेल्ट के अंदर होते हैं। मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, ये पर्टिकुलर बेल्ट जो है इसमें मिड अटलांटिक रिज और एडजॉइनिंग आइलैंड लोकेटेड है। मॉडरेट अर्थक्वेक जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ पर जो है लिथोस्फेरिक प्लेट की मूवमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। इंडिया के अंदर अर्थक्वेक की जो बेल्ट है वो गंगा ब्रह्मपुत्र वैली और हिमालय रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अबाउट 2/3 एरिया जो है इंडिया का वो अर्थक्वेक प्रोन माना जाता है। अगर 25 डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो 21 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहां पर अर्थक्वेक से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। अगर हम भुज गुजरात की बात करें, यहाँ पर पूरी स्टोरी दे रखी है, केस स्टडी दे रखी है भुज गुजरात में जो 2001 में अर्थक्वेक आया था उसके बारे में।